स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक। हमने इसके प्रीवियस 2 वीडियोस में वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखा। पहले होता है इम्बिबिशन, फिर होता है डिफ्यूजन और फिर होता है ऑस्मोसिस। फिर डिफ्यूजन के अलग अलग टाइप्स देखे, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर को ही सक्शन प्रेशर बोलते हैं, नहीं डिफ्यूजन प्रेशर को सक्शन प्रेशर बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका वॉल प्रेशर क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से हमको 3 टाइप के सोल्यूशंस मिलते हैं। कौन से 3 टाइप के सोल्यूशन? हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। चलो देख लेते हैं एक बार फटाफट से, ठीक है, क्या क्या हमने रिवाइज कर लिया है। यस, ये देखो, तो पहले हमने पढ़ा इम्बिबिशन। इम्बिबिशन में आपका वाटर सरफेस के ऊपर डिफ्यूज होता है। फिर उसके बाद हमने देखा डिफ्यूजन, जहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होता है। फिर हमने देखा ऑस्मोसिस, जहाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाता है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ये कौन जा रहा है? सॉल्वेंट जा रहा है। फिर इसमें अलग अलग प्रेशर क्या होते हैं वो हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस में भी आपका सॉल्वेंट जो है वो मॉलिक्यूल डिफ्यूज होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस की वजह से 3 टाइप के सोल्यूशन मिलते हैं। हाइपरटोनिक, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है पानी कम है। आइसोटोनिक, पानी और सॉल्यूट का बैलेंस है। और हाइपोटोनिक मतलब जिसमें आपका सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट कम है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा ऑस्मोसिस के टाइप्स। तो ऑस्मोसिस के कौन से टाइप्स हमने देखे? एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में क्या होता है? आपका जो वाटर है वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से सेल टर्जिड हो जाता है। और एक्सोस्मोसिस में क्या होता है? आपका जो वाटर है वो सेल से बाहर आ जाता है, जिसमें क्या होता है, जैसे कि इधर देखो, आपका जो सोलन पार्टिकल होगा उसके अंदर का सारा सॉल्वेंट बाहर आ जाएगा। सो दैट इज एक्सोस्मोसिस। फिर हमने देखा वॉल प्रेशर क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म से बाहर की, सॉरी, टर्गर प्रेशर क्या हो जाता है, जो साइटोप्लाज्म से सेल वॉल की तरफ आता है। और वॉल प्रेशर क्या होता है, जो सेल वॉल से साइटोप्लाज्म की तरफ आता है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, इसीलिए दोनों के वजह से सेल का शेप मेंटेन रहता है। फिर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस देखा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। अलग अलग डिफरेंस बिटवीन देखे, ऑस्मोटिक प्रेशर का इंपॉर्टेंस देखा और टर्गर प्रेशर का इंपॉर्टेंस देखा, ठीक है। अभी फिर हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी देखा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, अगर समझो आपके सेल के पास वाटर लविंग या हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस नहीं है, तो ऐसे केस में हमारे पास स्पेशल चैनल होती हैं, स्पेशल प्रोटीन चैनल्स होती हैं, जिसकी मदद से हम वाटर मॉलिक्यूल या दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी पैसिव प्रोसेस में, मतलब विदाउट यूज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा है, तो आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है फेस्टिवल्स आ गए, सबको अपने अपने फेस्टिवल्स एंजॉय करने हैं, पर पढ़ाई भी करनी है। तो जल्दी जल्दी आज का टॉपिक कवर करते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे वाटर पोटेंशियल के बारे में। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? अगर सीधी भाषा में मैं बोलूँ तो वाटर की पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्या होती है? काबिलियत। ऐसा बोलते हैं ना, आपके बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत आगे बढ़ सकता है, आईपीएस आईएएस डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, आर्टिस्ट बनेगा, सिंगर डांसर बहुत अच्छा बनेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पोटेंशियल मतलब होता है कैपेसिटी, काबिलियत। तो वाटर की काबिलियत सॉल्यूट के साथ मिक्स होने की। जितना ज्यादा प्योर वाटर, मतलब जितना ज्यादा प्योर सॉल्वेंट रहेगा, वो उतना ज्यादा सॉल्यूट के साथ मिक्स होगा। और जितना ज्यादा मिलावटी वाटर रहेगा, मतलब समझो वाटर में पहले से बहुत सारा सॉल्यूट मिक्स है, तो अब इस वाटर के पास ऑलरेडी बहुत सारा सॉल्यूट है, तो ये ज्यादा दूसरे सॉल्यूट्स के साथ जाके मिक्स नहीं होगा। यानी कि किसी बच्चे के पास अगर पहले से सारी रिसोर्सेज है, उसके पास अच्छा फोन है, अच्छी बाइक है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा घर है, तो कंपैरेटिवली उसका जो लाइफ को लेकर गोल होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है कि ठीक है, मैंने अच्छा किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भी मेरे पास तो सब कुछ है ना, तो मुझे इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, अनन्या पांडे जैसे, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास जेन्युइनली कुछ नहीं होता है और उनको बेसिक से बेसिक चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो है प्योर वाटर के जैसे। प्योर वाटर के पास कुछ भी नहीं है, तो प्योर वाटर सबसे ज्यादा सॉल्यूट के साथ मिलने की कोशिश करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं वाटर का पोटेंशियल। उसको क्या बोलते हैं हम? वाटर का पोटेंशियल, ठीक है। चलो देखो, इधर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स में भी पढ़ा है आपने, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, every component of a system,
सिस्टम मतलब कि आपका जो सॉल्वेंट और सोल्यूट का सिस्टम है, जो मिक्सचर आपने बनाया है, जैसे नींबू और पानी, तो ये दोनों मिक्स करके जो सोल्यूशन बनता है, दैट इज योर सिस्टम. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, every component of a system have a definite amount of free energy which is used to do work. यानी कि हर सिस्टम में कुछ ना कुछ अमाउंट की फ्री एनर्जी प्रेजेंट होती है, जिसकी मदद से हमारा वो जो सिस्टम है वो आपस में इंटरैक्ट करता है. थर्मोडायनेमिक्स में आपने 3 लॉ पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एटसेट्रा एटसेट्रा. मुझे एक चीज याद है जो बचपन से हम पढ़ रहे हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो यहाँ पे वही हो रहा है, आपकी जो फ्री एनर्जी है वो यूज होती है, वाटर यूज करता है उसको सॉल्यूट के साथ मिक्स होने के लिए. ऑस्मोटिक मूवमेंट मतलब वाटर is on the basis of free energy. Free energy per molecule in a chemical system is called its chemical potential. Water potential को ही दूसरा नाम दे दिया है chemical potential. मतलब ये जो water है, ये water देखो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है सोल्यूट की तरफ. किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? सोल्यूट की तरफ. ये आपका सोल्यूट है. तो वाटर के पास एनर्जी प्रेजेंट है, इसके पास फ्री एनर्जी है, तो जितनी ज्यादा इसके पास फ्री एनर्जी रहेगी उतना ज्यादा सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की तरफ ये अट्रैक्ट होगा. जितनी ज्यादा इसके पास फ्री एनर्जी होगी उतना ज्यादा ये क्या होगा, आपके सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट होगा. ठीक है, ओके. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल. तो वाटर के केमिकल प्रॉपर्टी को वाटर पोटेंशियल बोलते हैं. मतलब वाटर किसके किसके साथ जाके फ्रेंडशिप कर सकता है, कौन से सोल्यूट के साथ जाके मिक्स हो सकता है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर साई. ये आपने फिजिक्स में बहुत देखा होगा. ठीक है, ये सिंबल को साई बोलते हैं. फिमोनाचे व्हाटएवर, सॉरी बंगाली शब्द मैंने यूज कर लिया इधर पे. तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर साई. मुझे हमेशा से ये लेटर काफी फनी लगता है. वाटर पोटेंशियल ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल बट अपोजिट इन साइन टू डीपीडी. ध्यान से सुनो, वाटर पोटेंशियल, ये जो वाटर है, ये वाटर किसके साथ मिक्स होने वाला है? सोल्यूट के साथ. So water potential of protoplasm is equal but opposite in sign to DPD. DPD मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. यानी आप कितना ज्यादा पानी पी सकते हो. बेसिकली सिंपल भाषा में मैं अगर लिखूं, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है ये वर्ड से. DPD मतलब थर्स्ट, मतलब आपको कितनी प्यास लगी है. DPD मतलब क्या होता है? थर्स्ट, मतलब आपको कितनी ज्यादा प्यास लगी है. ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल, प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? सेल. तो डीपीडी ऑफ सेल एंड वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल, दे आर बोथ इक्वल. देखो जितना ज्यादा, समझो ये अपना सेल है और ये वाटर है, तो सेल कितना पानी पिएगा उसको बोलते हैं डीपीडी. सेल जितना जितना उसको प्यास लगा है उतना पानी पिएगा, और वाटर उसके पास जा रहा है, मतलब ये वाटर पोटेंशियल हो गया. तो सेल उतना ही पानी पिएगा जितनी उसको प्यास लगी है. और प्योर वाटर सोल्यूट के पास ऑब्वियसली जल्दी भागेगा, क्योंकि प्योर वाटर को सोल्यूट चाहिए, उसको दूसरों के साथ दोस्ती करनी है. तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल और डीपीडी इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है. बस वाटर पोटेंशियल की वैल्यू जो है ये नेगेटिव में चली जाती है. क्यों? देखो वाटर जब तक प्योर है तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी, और जैसे जैसे इसमें मिलावट होते जाएगी, आपने इसमें सोल्यूट मिला दिया, जैसे जैसे आप इसमें मिलावट करते जाओगे इसकी वैल्यू होती जाएगी -1, -2, -3, क्योंकि आप पानी को प्योर नहीं रहने दे रहे हो, आप उसमें सोल्यूट ऐड कर दे रहे हो. बस इतना इजी कॉन्सेप्ट है. सेल को जितना प्यास है वो उतना पानी पिएगा. समझो ये बॉटल है, ठीक है, समझो ये वाटर पोटेंशियल की वैल्यू है और मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी रही हूँ और पानी मेरे पास अवेलेबल है. मुझे जितना प्यास लगा है मैं उतना ही पानी पीऊंगी ना. पर यहाँ पे ये जो बॉटल है इसमें मैंने इधर पे मार्क किया है, मैं पानी पीऊंगी तो इसका वैल्यू कम होगा कि बढ़ेगा? बॉटल में पानी का लेवल कम हो जाएगा कि बढ़ेगा? मैंने पानी पी लिया तो बॉटल में तो पानी का लेवल कम हो जाएगा ना. यानी ये जो वाटर का पोटेंशियल था ये कम हो गया, यानी नेगेटिव हो गया. क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया. तो उसी कॉन्सेप्ट में यहाँ पे समझाया है, प्योर वाटर जब तक प्योर है तब तक उसकी वैल्यू 0 रहेगी, पर जैसे ही उसको आप सोल्यूट में मिक्स कर दोगे, जितना ज्यादा सोल्यूट ऐड करोगे उतना ज्यादा आपकी वाटर की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी. अब इसमें से कुछ महान बच्चे पूछेंगे, मैम अगर मैं प्योर वाटर में और प्योर वाटर डालूं तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी क्या? नहीं भाई, आपने वाटर में वाटर ही मिक्स किया.
तो उससे कुछ चेंज थोड़ी हुआ, आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, आपने उसकी पोटेंशियल कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाई, आपने सिर्फ उसका क्वांटिटी बढ़ाया। हम इधर क्वांटिटी मेजर नहीं कर रहे हैं, हम इधर पे उसकी प्योरिटी मेजर कर रहे हैं। प्योर वाटर में प्योर वाटर मिलाएंगे तो वो डबल प्योर नहीं हो जाएगा, वो प्योर ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसमें एक भी सोल्यूट मॉलिक्यूल डाल दोगे तो उसकी प्योरिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो अभी समझा, डीपीडी और वाटर पोटेंशियल दोनों इक्वल होते हैं, बट डीपीडी जैसे जैसे वाटर सोल्यूट के साथ मिक्स होता है तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होते जाती है, नेगेटिव होते जाती है। नहीं समझा तो इसी पार्ट को 4 बार रिपीट करके देखो जो मैंने अभी बोला। इट हैज नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज इन बार्स, पास्कल्स और एटमॉस्फेयर्स। तो आपका वाटर पोटेंशियल का जो भी वैल्यू आता है -30 -40, उसके आगे आप क्या लिखते हो, पास्कल या फिर बार्स या फिर एटमॉस्फेयर, एटीएम, ठीक है। ओके, आगे देखो क्या बताया है। ओके, नेक्स्ट क्या है अपना, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज जीरो। वाटर पोटेंशियल क्या होता है वाटर का, हमेशा जीरो। पर जैसे जैसे आप उसमें सोल्यूट ऐड करते जाते हो उसकी प्योरिटी कम होते जाती है, एंड इसके वजह से वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। डीपीडी को अब हम क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल। ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम बदल गया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। टर्गर प्रेशर का नाम बदल गया, प्रेशर पोटेंशियल। एंड इट हैज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ये याद रखने वाली चीजें हैं। अब इधर पे आ जाते हैं, वाटर हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, ध्यान से देखो इधर पे, ये आपका प्योर वाटर है। वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लेस नेगेटिव, मतलब जहां पे लो सोल्यूट है। इधर देखो, देयर आर नो सोल्यूट्स, यहाँ पे सोल्यूट मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो यहाँ से वाटर यहाँ जा रहा है लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन में। तो फ्रॉम लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट, यानी लो नेगेटिव। इधर पे कुछ भी नहीं है ना, इधर पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, तो ये वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, मतलब नो नेगेटिविटी। तो फ्रॉम लेस नेगेटिव पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, दैट इज फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल एरिया टू लो वाटर पोटेंशियल एरिया, लो सल्यूट टू हाई सल्यूट। आप ऐसे कोई भी एक टर्म याद रख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन वाटर पोटेंशियल ऑफ द एडजेसेंट सेल्स डिसाइड्स मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ये देखो, ये बीच में जो मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, समझो ये आपका एक सेल है और ये आपका दूसरा सेल है। ये लंग्स जैसा दिख रहा है बट इमेजिन करो ये सेल है। तो ये सेल का साइटोप्लाज्म अपना वाटर ये दूसरे सेल में देगा, कैसे, ये बीच के ब्रिज की मदद से। और इस बीच के ब्रिज को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मो मतलब प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म, और दोनों के बीच का कनेक्टिंग ब्रिज है उसको बोलते हैं डेस्माटा। इधर तक क्लियर है सबको, पक्का, ओके। अब कौन से फैक्टर्स की वजह से वाटर पोटेंशियल बदल जाता है, ठीक है, मतलब वाटर के मिक्स होने की कैपेसिटी बदल जाती है। प्रेजेंस ऑफ कैपिलरी वाटर इज एसेंशियल। सबसे पहली बात, हम रूट के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रूट के बारे में। तो इधर देखो, प्लांट्स में कौन सा वाटर एब्जॉर्ब होता है, प्लांट्स में कौन सा वाटर एब्जॉर्ब होता है, कैपिलरी वाटर, यानी कि ये वाला पानी, ये वाला। अगर ये वाला पानी अवेलेबल ही नहीं है तो ये सॉइल पार्टिकल के अंदर जाएगा क्या, सॉइल पार्टिकल में नहीं, रूट्स के अंदर जाएगा क्या। ऐसे बीच में आपकी रूट है, मैं दूसरा मार्कर यूज कर रही हूँ, इधर देखो, यहाँ पे आपका रूट हेयर है और ये आपका वाटर है, दिखाई दे रहा है ना ये कलर, हाँ। अगर ये वाटर है तो ही ये रूट के अंदर जाएगा ना, अगर वाटर है ही नहीं तो रूट कुछ एब्जॉर्ब कर पाएगी क्या, कुछ नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला है यहाँ पे बच्चों, यस, यहाँ पे हमको पॉइंट क्या बोला है कि सबसे पहली बात तो कैपिलरी वाटर रहना चाहिए तो ही एब्जॉर्प्शन होगा, बिना कैपिलरी वाटर के तो कुछ नहीं होगा। सो कैपिलरी वाटर इज इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम एट सॉइल टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉइल वाटर रिड्यूस्ड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या बोला है यहाँ पे, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉइल वाटर। अगर आप सॉइल में बहुत सारा फर्टिलाइजर्स या बहुत सारा केमिकल मिक्स कर दोगे तो उसके वजह से क्या होगा, पूरा पानी वो फर्टिलाइजर यूज कर लेंगे तो रूट के लिए पानी बचेगा ही नहीं।
मतलब ये आपकी सॉइल है, ये आपकी रूट है, आपने इधर केमिकल डाला है, ठीक है, इधर पे आपने केमिकल्स डाला है, तो आपका ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल ये केमिकल एब्जॉर्ब कर लेंगे, आपके रूट के लिए पानी बचेगा ही नहीं। तो अगर आप ज्यादा सल्यूट डालते हो तो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन का रेट स्लो हो जाता है, ठीक है। पुअरली एरेटेड सॉइल शोज पुअर एब्जॉर्प्शन, अगर ऑक्सीजन कम है, एरेटेड सॉइल म्हणजे ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम है तो भी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इंक्रीज्ड ट्रांसपीरेशन एक्सेलरेट्स, एक्सेलरेट करना यानी कि फास्ट करना, फास्टेंस, इंक्रीज ट्रांसपीरेशन, समझो अगर अपना ये जो प्लांट है, प्लांट के ऊपर जो स्टेम है, स्टेम से लीफ वगैरह निकलती है, अगर ये लीफ में से वाटर ज्यादा इवेपोरेट हुआ, मतलब ज्यादा जल्दी जल्दी फोटोसिंथेसिस हो रहा है या गर्मी है, तो पानी जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा लीव्स में से, तो जितना ज्यादा पानी इधर से एब्जॉर्ब होगा उतना ज्यादा पानी नीचे से आएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपीरेशन पुल, जो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। तो जितना ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा उतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है, ये 2 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने इस छोटे से क्यूट से टॉपिक को सिंपल रखने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अब तक हमें लाइव बफरिंग पे फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे टैलेंट से मिस हो रहे हो, मुझमें थोड़ा बहुत टैलेंट है, ठीक है। तो अगर मेरे टैलेंटेड वीडियोस देखने हैं देन डू फॉलो अस ऑन लाइव बफरिंग, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आपके अंजलि मैम के लिए एक लाइक कर दो। अजय सर जो इतनी अच्छी अच्छी पीपीटीज बनाते हैं उनके लिए भी चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप न्यू मेंबर हो, और बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि एक भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। यस, और लास्ट में महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के साथ प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ऐसा क्वालिटी और फ्री कंटेंट उनको पूरे महाराष्ट्र में और किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, और ये मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ, ठीक है। चलो, सो प्लीज मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, और सरप्राइज इज ऑन द वे, ठीक है। चलो, बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।